नागपुर ग्रामीण आरटीओ कार्यालय में स्कूल बसें घुसी। बस ऑपरेटरों ने 100 से ज़्यादा बसों को खुद कार्यालय में अंदर करके आंदोलन किया। नागपुर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आरटीओ में आज स्कूल बस ऑपरेटरों द्वारा जोरदार आंदोलन किया गया। बस ऑपरेटरों का आरोप है कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किया गया नया सर्कुलर भ्रम पैदा कर रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना मुश्किल हो गया है। ऑपरेटरों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार फिटनेस प्रक्रिया पहले से तय है, लेकिन अब कुछ चुनिंदा कार्यालय जैसे पुणे आदि में ही व्यावसायिक गाड़ियों का फिटनेस मिल रहा है। वहीं ग्रामीण आरटीओ कार्यालयों में बिना किसी स्पष्ट कारण के फिटनेस और अन्य प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि क्या कोई अधिकारी कानून से बड़ा हो सकता है। ऑपरेटरों ने मांग की कि यदि रियलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य है तो यह सभी कार्यालयों में एक समान लागू किया जाए। इस असमंजस और भेदभाव के विरोध में स्कूल बसें आरटीओ कार्यालय में खड़ी कर दी गई है। आंदोलनकारियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बस ऑपरेटरों के सचिव शैलेश पांडे ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो नागपुर और ग्रामीण की बसें खड़ी की जाएगी। यह चेतावनी परिवहन विभाग को दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने हड़ताल नहीं की। हमने जो हमारी गाड़ियां है जिनका फिटनेस प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में ने नहीं दिया, यह गाड़ियां रास्ते पे नहीं चल सकती है, इसलिए इन गाड़ियों को हमने प्रादेशिक परिवहन ऑफिस में लाके खड़ा कर दिया है। देखिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कायदा होता है, उसको मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से, वो कायदे के हिसाब से गाड़ियों के फिटनेस और बाकी सब चीजें देने का काम उसके हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से फिटनेस और बाकी चीजें होती है। लेकिन अभी माननीय टीसी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, इन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि वीएलटीडी सर्टिफिकेट की वैधता, फिटनेस की वैधता तक होनी चाहिए, उसके बाद ही फिटनेस दिया जाए, जो कि टेक्निकली असंभव है। ये उनके पूरे अधिकारियों को भी समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज, कायदे से बड़ा अधिकारी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कायदे में जो लिखा हुआ है कि फिटनेस देते समय, योग्यता प्रमाण पत्र देते समय वाहनों के पूरे कागजात वैध होने चाहिए, जो कि हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अधिकारियों ने हमें फिटनेस देना चाहिए। दूसरी चीज, अपने नागपुर शहर में 3 आरटीओ कार्यालय है, पूर्व है, सिटी है, ग्रामीण है। पूर्व कार्यालय और सिटी कार्यालय में फिटनेस दिए जा रहे हैं, ग्रामीण कार्यालय में फिटनेस नहीं दिए जा रहे हैं। सोलापुर, सांगली में फिटनेस दिए जा रहे हैं, पुणे में फिटनेस दिए जा रहे हैं। तो क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का जो सर्कुलर है वो क्या कुछ लिमिटेड ऑफिसेस के लिए थोड़ी है? इसके अलावा जो वीएलटीडी सर्टिफिकेट जो लगाने के लिए गवर्नमेंट मजबूर कर रही है, उसका सिस्टम ये है कि वीएलटीडी सर्टिफिकेट का सर्विलेंस सेंटर ये आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट के पास में रहना चाहिए, जो यंत्रणा अभी तक तैयार नहीं हुई। उसके लिए प्रेशर डाला जा रहा है वाहन मालिकों को ऊपर। वो इसलिए कि निश्चित स्वरूप में मुझे लगता है कि कोई नेता का करीबी जिसने ये दुकान चालू किया है, वो दुकान को फायदा दिलाने के लिए ये सब तामझाम किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि मांग अगर पूरी नहीं होंगी तो हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ऑप्शन एक ही है कि हमारे गाड़ियों का अगर योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है तो ये गाड़ियां हम रास्ते पे नहीं चला सकते, जिससे हमको आखिरी में ये गाड़ियां जो है ये आरटीओ कार्यालय में जिस तरीके से हमने खड़ी की है, हम ये पूरी गाड़ियां आरटीओ को सुपुर्द आज करने जा रहे हैं। शहर में तकरीबन अभी मुझे लगता है कि ऐसी 1000 गाड़ियां होंगी जिनका फिटनेस वीएलटीडी की वजह से रुका हुआ है। और इसमें स्कूल बस ही नहीं, इसमें सभी व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पूरे जिनको वीएलटीडी लागू है।